फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर देखेंगे। आज का सेशन में हम करंट अफेयर देखेंगे जो एडिटोरियल करंट अफेयर है, जिसमें से 18 सेट है। इस 18 सेट में आज का हमारा सेट नंबर 3 है। इसके पहले में 2 सेट करा दिया है, तो आज बहुत दिन के बाद हम यहाँ पर आए हैं कुछ बिजी रहने के कारण। तो चलिए आज से हम आपको डेली सेट एक सेट प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो करंट अफेयर का होगा। और सभी एग्जाम जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही आपको सेशन फायदेमंद होगा। यानी जो भी एग्जाम यानी 71 बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया, और आपको एसएससी सीजीएल हो गया, यानी एसएससी 10+2 हो गया। जितने भी एग्जाम होंगे वनडे जिसमें से करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वहाँ से आपको ये सेशन से काफ़ी महत्वपूर्ण अभी आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर सेट है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर दी। इसमें हम देखेंगे 2024 अगस्त से लेकर के 25 जुलाई तक का क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हमारी एडिटोरियल का सेट है। तो आज का हमारा पहला सेट नंबर है, पहला सेट यानी तीसरा सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी यानी नोवाक जोकोविच द्वारा ये जीता गया है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित स्थान पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा यानी बेसिक अनुकूल नेटवर्क शहर से संबंधित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यानी इंदौर में इसका संगठन अनुकूल किया गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMAM के तहत एकीकृत एक्वा पार्क का नींव कहाँ रखा गया था, तो हमारा त्रिपुरा में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है कि IMF ऋण को विस्तारित निधि सुविधा EAA संबंधित कथन पर विचार करना है। तो इसमें कौन से कथन पर विचार करना है, तो हमारा 4 का हो जाएगा 1 नंबर। यानी EAA का ऋण सहायक कार्यक्रम जो उन्होंने देशों को प्रदान किया जाता है जो माध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे जो देश चुनौतियों से जूझते हैं उनको IMF ऋण प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुष में 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो ये हमारा स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश को शपथ दिलाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यायमूर्ति BR गवाई को दिलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों को पूर्व अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दिए थे, हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया था, भारत हमारा 4th स्थान पर पहुंच गया। ऑप्शन नंबर 4 यानी बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पर्वतरोही ने सबसे कम उम्र की विश्व में 7 शिखरों पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया था, हमारा हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने न्यू प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा बल के लिए अध्यादेश पारित किया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी के 10 नंबर, कर्नाटक द्वारा पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पारमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किसने जारी किया है, तो हमारा हो जाएगा इसका 11 का क्वेश्चन है बी नंबर, गाजियाबाद के नगर निगम द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने का खिताब किसे है, तो ये हमारा प्रसिद्ध कृष्णा को कौन सा टीम में खेलता है, तो ये गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CSF की पहली महिला कौन है, तो ये गीता समोता है जो CSF की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर कौन सा है, तो पहला रैंक हमारा हो जाएगा गांव पंचायत गोदिया महाराष्ट्र को मिला है, और तीसरा हमारा रैंक बदहाली ग्राम पंचायत ऑप्शन कर्नाटक को मिला है, मतलब 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो और जिला समस्तीपुर बिहार को मिला है, और तीसरा हमारा यानी ये फर्स्ट हमारा कट जाएगा, समस्तीपुर बिहार को मिला और दूसरा हमारा कर्नाटक जिला को मिला है, तो यानी 1 से हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा जहां वकील का स्पष्ट बीमा शुरू किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा झारखंड राज्य ने इसको वकीलों का स्पष्ट बीमा यानी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है, तो हमारा ऑप्शन 15 होगा बी हो जाएगा। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथन पर इंडेक्स 1 से 2 क्वेश्चन आपको BPSC 71 में आपको पूछा जाता है इंडेक्स से क्वेश्चन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडेक्स आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा
डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 1 और 2 और 3। 1, 2 और 3। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है हमारा, दूसरा स्थान पर बिहार है और तीसरा स्थान पर जम्मू कश्मीर, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम्स फॉरेस्ट आर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यानी प्रथम राज्य कौन सा है जो एआई सिस्टम को संचालित कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो एआई के सिस्टम को फॉरेस्ट टाइम के लिए स्टार्ट किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर का राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 19 के डी नंबर, यानी न्यायमूर्ति सूर्यकांत को इसके लिए नियुक्त किया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हरियाणा जो बना हुआ है ये पहला राज्य है जो है 2025 में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य भारत में बना है। अगला क्वेश्चन है कि एक देश का धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा खेलो इंडिया के बीच गेम्स से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो कौन से गेम्स में विचार करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 23 के हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी 1 और 2 है। इनका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोसला बीच किया गया था और इसका एवं सम्मान द्वीप INS खुशारी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। दूसरा है इसकी शुभांकर पॉल डॉल्फिन थी, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला हम 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 24 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया। मतलब कनाडा मतलब भारत की वो महिला है जो कनाडा में विदेश मंत्री बनी है। तो कौन सा है। तो वो हमारा है अनीता आनंद को विदेश में कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया है। चलिए अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोनाको, ये दुनिया का सबसे महंगा शहर में आता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखें कि ग्लोब विंड रिपोर्ट 2025 के संबंधित क्वेश्चन पर विचार करना है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 26 के सी नंबर, यानी 1 और 3 जो यह ग्लोब विंड एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा जारी किया गया है फर्स्ट। और तीसरा है हमारा कि भारत में 50.04 गीगावाट संचयी स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता हासिल कर ली थी, इसलिए ऑप्शन हमारा 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका क्या नाम। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, जो एक पाकिस्तान के पार्ट है, वहाँ पर एक हिंदू महिला को बाहर सहायक आयुक्त में किया गया, तो उसका नाम पूछा है पर। तो हमारा उसका नाम हो जाएगा कशिश चौधरी, जो उसका बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा कशिश चौधरी, जो बार सहायक आयुक्त की हिंदू महिला बनी है। चलिए अगला हमारा 28 नंबर क्वेश्चन देखें। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की थी। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा भूटान द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर की संयुक्त राष्ट्र 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉस के लिए चुना गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, भारत को चुना गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर की हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट NDB का नया सदस्य देश कौन बना है। तो इसका नया सदस्य देश हमारा अल्जीरिया बना है, अल्जीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम 3 और सीसा जैसी धातु 2D शॉट्स बनाने की विधि खोजी है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा चीन द्वारा खोजा गया, ये सब कारनामा चीन ही कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए।
आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये एक एआई आधारित कौन है? एआई आधारित स्वचालित वायु सुरक्षा समाधान है। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ने अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो ये हमारा कौन सा मिशन के तहत कर रहा है? 33 के एक्सिओम-4 के तहत कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद भी मृत घोषित किया गया है? 66% जो है क्या वो सिकुड़ गया है जो ग्लेशियर, उसके बाद भी इसको मृत घोषित किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी याला ग्लेशियर जो है ये सिकुड़ गया। कितने परसेंट है? तो 66% सिकुड़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 35 के ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के उद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 36 के बी नंबर। ये यूनेस्को में 36 वंशों के प्रजातियों के दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता को संरक्षण किया गया है। तो ऑप्शन का हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक धार्मिक पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्कराल क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? पुष्कर आलू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो उसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में, यानी पुष्कर मेला जो थी उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 38 क्वेश्चन देखेंगे। जल स्रोत का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा डी नंबर। देश का पहला राज्य हमारा बिहार है, ऑप्शन डी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है कि 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने का कारण इसको आपातकाल घोषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन से देश को किया गया था? पापुआ न्यू गिनी को WHO ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा की है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर पोलियो के प्रकोप फिर से हो गया है 24 साल बाद, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा डिकोड किया गया? मतलब जो जीनोम होता है वो क्रोमोजोम के जीनोम होता है वो किस विशेषज्ञ द्वारा डिकोड किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ICAR द्वारा डिकोड किया गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं जो 70% से भी अधिक है? तो ये हमारा कहाँ पर किए जाते हैं? यानी चाइना में किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी लिमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2025 का आयोजन हमारा मलेशिया में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक के भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी 90.23 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर दोहा डायमंड 2025 का अपने नाम भाला फेंक कर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV-61 वोल्कर बाई इको 09 विफलता का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हमारा 44 के सी नंबर है, यानी तीसरे चरण में ये जो खराबी जो आने के कारण ये मिशन फेल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में ग्राउंड होल्डिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी स्लेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी थे? तो ये है हमारा 45 के चाइना की कंपनी, सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका। ये चाइना की कंपनी थी, इस बेस पे
भारत सरकार ने ग्राउंड रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या था? जिसका हमारा पांडुलिपि मिशन का नाम क्या था? तो हमारा ज्ञान भारतम मिशन था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर कि भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से मंत्रालय को शुरू किया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आता है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा किया जाता है, जो ये गृह मंत्रालय के समक्ष में आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है कि सरकारी ई मल्टीप्लेक्स GM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैट टैब कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी माई हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला हम 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 50 नंबर इस सेट का तीसरा सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 50वां क्वेश्चन है कि भारत के 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NDTV के उन्मूलन के आधिकारिक मान्यता दी गई? तो ऑप्शन हमारा ट्रेकोमा को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं 71 BPSC TRE SSC CGL या जीविका जितने भी है जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उस सब के लिए यहाँ से पर्याप्त क्वेश्चन है जो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।